Welcome, dear students. Today we will start our next lesson, Iswaran the Storyteller. This is a very interesting story. In this story, there are two main characters. इस कहानी में दो मुख्य कैरेक्टर्स हैं, ईश्वरन अ कुक, ईश्वरन एक रसोइया खाना बनाने वाला, एंड सेकंड वन इज महिंद्रा अ जूनियर सुपरवाइजर। जूनियर सुपरवाइजर कनिष्ठ निरीक्षक, लेकिन हम लेसन में इसको बार बार जूनियर सुपरवाइजर ही प्रोनाउंस करेंगे। इस स्टोरी में महिंद्रा, जिसके पास कुक था ईश्वरन, ईश्वरन में कई गुण थे। स्किलफुल था खाना बनाने में, इसी के साथ साथ कहानी सुनाने में भी। एक बार वह अपने मालिक को एक पागल हाथी की कहानी सुनाता है। किसी और दिन उसने अपने मालिक को बताया कि पूर्णिमा की रात को घर के आसपास एक औरत का भूत नजर आता है। एक रात महेंद्रा कुछ आवाजें सुन करके जाग गया। जब उसने विंडो से बाहर देखा तो उसे भी एक अजीब सा काला साया, इस तरह की कोई आकृति सी दिखाई दी। आकृति को देख करके महेंद्रा डर गया और अगले दिन ही उसने अपनी वहाँ से ट्रांसफ़र करवाने की एप्लीकेशन दे दी। ये स्टोरी है। अब हम इस स्टोरी के मेन पॉइंट्स करेंगे। महिंद्रा was a supervisor in a firm used to prepare different construction sites। अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाला महिंद्रा एक फर्म में सुपरवाइजर था। He had an asset in the form of ईश्वरन, his cook। महिंद्रा के पास अपने कुक के रूप में, अपने रसोइये के रूप में ईश्वरन एक एसेट था, एक धरोहर था, या हम कह सकते हैं कि एक संपत्ति था। वहाँ पर ईश्वरन वाज अ स्किल्ड कुक। यहाँ पर कुक की स्पेलिंग गलत है, ऊपर ठीक है। कुक की स्पेलिंग COOK। ईश्वरन वाज ए स्किल्ड कुक। ईश्वरन एक स्किल्ड, कुशल कुक था, अच्छा खाना बनाता था, और साथ ही साथ एंड ए गुड स्टोरी टेलर, और एक अच्छी कहानी सुनाने वाला भी था। ही लर्न दिस स्टोरी टेलिंग आर्ट फ्रॉम द तमिल। तमिल की स्पेलिंग में भी TAMIL। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। तमिल हॉरर थ्रिल्ड राइटर्स ही यूज टू रीड। ही लर्न दिस स्टोरी टेलिंग। उसने ये कहानी सुनाना, इस तरह की जो आर्ट है, इस तरह कहानी सुनाने की जो कला है, ये कला उसने तमिल हॉरर थ्रिल्ड हैं। हॉरर थ्रिल्ड को हम कह सकते हैं कि जिसमें डर भी लगे, रोमांच भी हो, इस तरह की के जो राइटर्स हैं उनकी राइटिंग्स को ये पढ़ता था, वहाँ से इसने सीखा। हिज ऑन डिस्क्रिप्शन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम तमिल राइटर्स। और उसका अपना कहानी का वर्णन करना कि किस ढंग से वो कहानी सुनाता था, ये चीज़ भी तमिल राइटर से ग्रेटली, पूरी तरह से प्रभावित था। एज ए फॉलन ट्री फॉर हिम वाज ए बूसी बीस्ट। उसके लिए एक गिरा हुआ पेड़ भी, अगर कहीं पर कोई पेड़ गिर गया हो तो उस पेड़ का वर्णन भी ऐसे करता जैसे कि वह बूसी बीस्ट हो, जैसे कि वह कोई विशालकाय दानव हो, राक्षस हो, इस तरह से बताता था। ही मिंगल्ड वन स्टोरी इनटू अनदर। इसी के साथ में ही वह एक कहानी में दूसरी कहानी को मिक्स कर देता जब अपने मालिक को सुनाता। सो ब्यूटीफुली, इतनी अच्छी तरह से मिक्स कर देता दैट इज अकाउंट बिकेम अपेंडेड। इस तरह से सुनाता जैसे उसका अकाउंट है,
कहानी सुनाने का जो तरीका है वो पलट गया हो, जैसे ख़त्म ही ना हुआ हो। ही एक्सप्लेन्ड द स्टोरी ऑफ एंड टस्क्ड। इसमें वह एक कहानी, टस्कर कौन होता है? एलिफेंट, हाथी। एक हाथी की कहानी का वर्णन किया। एस्केप्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, हाथी भाग गया जंगल से। एंड डेस्ट्रॉयड द टाउन, यहाँ डेस्ट्रॉयड की स्पेलिंग में भी DESTROYED आएगा, W नहीं आएगा। डेस्ट्रॉयड द टाउन एज वेल एज हिज ऑन स्कूल, और वहाँ से भागा हुआ हाथी डिस्ट्रॉय करता है, विनाश कर देता है टाउन में भी, टाउन के साथ साथ टाउन में जो स्कूल था उसके स्कूल में भी। यहाँ पर ईश्वरन अपने बचपन की कहानी सुनाता है, जिसमें वह बताता है कि किस तरह से एक हाथी जंगल से भाग गया, और जंगल से भागने के बाद वह उनके टाउन में आ गया, उनके स्कूल में आ गया। और स्कूल में जब आया तो आने के बाद हर कोई असहाय सा उसको देखने लगा। ईश्वरन छोटी क्लास में पढ़ता था उस समय। तभी ईश्वरन ने अपने किसी टीचर से एक छड़ी ले ली, और जैसे ही हाथी उसके पास आया, उसने हाथी के पैर के अंगूठे के ऊपर उस छड़ी से मारा, प्रहार किया। इससे हाथी गिर गया। जब पशुओं के डॉक्टर को बुलाया गया, तब हाथी को होश आया, और 2 दिन बाद हाथी का संभालने वाला वहां पर आया। इस तरह की कहानियां ईश्वरन सुनाता था। नेक्स्ट, एंड हाउ ही फेस्ड इट। अब यहाँ पर वो बताता है कि कैसे उसने फेस किया हाथी को ब्रेवली, ओनली विद द हेल्प ऑफ ए टीनी स्केल, एक छोटे से स्केल, एक छोटी सी छड़ी से जो उसके पैर के ऊपर प्रहार किया। ही मेड द टस्कर क्लाप्स्ड, और इसी के साथ में टस्कर है और क्लाप्स हो गया, गिर गया, बेहोश हो गया। बाद में डॉक्टर को बुलाया गया। On one auspicious day, he cooked a story of a lady host and a fetus in her hand. एक दिन उसने एक कहानी कुक की, एक कहानी पकाई या कहानी बनाई, जिसमें एक लेडी होस्ट, एक औरत का भूत, और भूत के हाथों में क्या था? एक भ्रूण। फीटस क्या होता है? भ्रूण। महेंद्रा डिड नॉट बिलीव ऑन द अकाउंट। जब ये कहानी ईश्वरन ने महेंद्रा को बताई तो महेंद्रा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। दैट नाइट महेंद्रा हर्ड ए नॉइज नियर हिज विंडो। लेकिन ईश्वरन की बात तो महेंद्रा के माइंड में थी। जब महेंद्रा सो रहा था तो रात को उसको अपनी खिड़की से बाहर आवाज़ सुनाई दी। ही ऑब्जर्व्ड ए क्लाउडी फॉर्म क्लचेस ए बंडल इन हर हैंड्स। उसने बाहर देखा, ऑब्जर्व किया कि बाहर एक क्लाउडी, बादलों जैसा कोई साया सा, जिसने एक बंडल क्लचेस अपने हाथों में पकड़े हुए था, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हो यहाँ पर। ही संक इनटू डीप डिप्रेशन एंड रिजोल्व। इस चीज़ से महेंद्रा तनाव में आ गया और कुछ निर्णय लिया। महेंद्रा बिगन टू स्वेट विद फियर। महेंद्रा को पसीने आने लगे डर के कारण। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ईश्वरन टोल्ड महेंद्रा दैट ही हैड ऑल्सो हर्ड द मोन एट नाइट। अगली सुबह फिर ईश्वरन ने भी यही बात बता दी महेंद्रा को कि उसे भी रात को मौन करहाना, कि रात को उसको भी किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी। अब महेंद्रा को तो खुद ही डाउट था। एज सुन एज ही रीच्ड ऑफिस, जैसे ही महेंद्रा ऑफिस में पहुंचा, ही हैंडेड इन हिज पेपर्स फॉर ट्रांसफ़र फ्रॉम दैट प्लेस। और महेंद्रा ने उस जगह से अपने ट्रांसफ़र के पेपर दे दिए, ये एप्लीकेशन दे दी। ये आपका चैप्टर है। अब मैं इसके वर्ड मीनिंग्स करवा रही हूँ। स्वेट, पसीना। सुपरवाइज़र,
निरीक्षक, साइट, स्थान, ब्रिज, पुल, डिसोलेट, सुनसान, वाइल्ड, जंगली, ट्रम्पेटेड, चिंघाड़ा जो हाथी के बोलने की आवाज़ होती है, चिंघाड़ने की आवाज़ होती है। पैरालाइज्ड बहुत कमज़ोर होना, यहाँ पर मीनिंग लेंगे, वैसे पैरालाइज्ड लकवा मारना। फीटस भ्रूण, मौन, करहाना, वेलिंग रोना। ये वर्ड मीनिंग्स अपने अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं और याद करने हैं। होमवर्क फिर मेरे पास भेजना है और इस स्टोरी को, इस वीडियो को एटलीस्ट 2 बार सुनना है जिससे कि आपको ये स्टोरी क्लियर हो जाए। थैंक यू।